रामपुर में जमीन खरीदने के मामले में समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रामपुर डीएम ऑफिस ने उनके खिलाफ 4 करोड़ 64 लाख रुपए की वसूली का आदेश जारी किया है। ये रकम स्टाम्प ड्यूटी चोरी से जुड़ी बताई जा रही है। एडीएम फाइनेंस की जांच के बाद तहसील विभाग को रिकवरी के लिए आरसी यानी रिकवरी सर्टिफिकेट भेज दिया गया है। अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उन्होंने जमीनों की रजिस्ट्री के दौरान सर्किल रेट से कम स्टाम्प ड्यूटी जमा की थी। मामला सामने आने के बाद अफसरों ने जांच की और अब सीधा वसूली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस पूरे मामले पर अब्दुल्ला आजम या समाजवादी पार्टी की ओर से अब तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले समय में पार्टी इसको लेकर सरकार पर निशाना साध सकती है। अब्दुल्ला आजम खुद रामपुर सीट से विधायक रह चुके हैं और लंबे समय से राजनीति में एक्टिव हैं। उनके खिलाफ पहले से कई मामले चल रहे हैं और अब इस ताजा वसूली से एक बार फिर उनका नाम चर्चा में आ गया है। रामपुर जिले के डीएम ऑफिस ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 4 करोड़ 64 लाख रुपए की वसूली का आदेश जारी किया है। यह आदेश एडीएम फाइनेंस की जांच रिपोर्ट के आधार पर निकाला गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि अब्दुल्ला आजम ने जमीन रजिस्ट्री के दौरान सरकारी तय सर्किल रेट के मुकाबले कम स्टाम्प ड्यूटी जमा की थी। जानकारी के मुताबिक अब्दुल्ला आजम ने रामपुर के बेनजीर और घाटमपुर इलाके में 3 अलग अलग जमीनें खरीदी थी, लेकिन जब इन जमीनों की रजिस्ट्री हुई तो उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी दी गई वो तय रेट से काफी कम थी। यह बात सामने आने के बाद अफसरों ने जांच शुरू की और अब उसे स्टाम्प ड्यूटी चोरी का केस मानते हुए रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। स्टाम्प ड्यूटी चोरी के मामले में अदालत ने अब्दुल्ला आजम पर करीब 3.71 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसमें मढ़ैया नादर बाग की संपत्ति पर 9.22 लाख और 2 अन्य संपत्तियों पर 33.8 लाख रुपए का जुर्माना शामिल है। जुर्माने में चोरी की गई स्टाम्प ड्यूटी की दोगुनी रकम के साथ देर से भुगतान पर हर महीने 1.5% ब्याज भी जोड़ा गया है। इसी वजह से कुल रिकवरी की रकम अब बढ़कर करीब 4.65 करोड़ रुपए हो गई है। अब यह मामला तहसील विभाग को सौंप दिया गया है। डीएम ऑफिस की तरफ से रिकवरी सर्टिफिकेट यानी आरसी जारी कर तहसील अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अब्दुल्ला आजम से ये रकम वसूलें। नियमों के मुताबिक जब किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री सर्किल रेट से कम होती है और सरकार को इससे नुकसान होता है तो उसे स्टाम्प ड्यूटी की चोरी मानी जाती है और ऐसी स्थिति में सरकारी अमला सीधे वसूली की कार्रवाई करता है। इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम किशोर पांडे ने बताया है कि जब कोई स्टाम्प ड्यूटी पूरा नहीं करता है तो उसकी जांच होती है और जिलाधिकारी को पावर होता है कि वो आदेश दे सके। इस मामले में भी डीएम कोर्ट से आदेश जारी हुआ है और एडीएम फाइनेंस ने आरसी काटी है। अब्दुल्ला आजम खान ने बेंजीर घाटमपुर में 3 अलग अलग नंबर से ज़मीन खरीदी थी और उसमें सरकार का जो स्टाम्प लगता है, जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा सर्किल रेट तय होते हैं, उससे उन्होंने सर्किल रेट से कम स्टाम्प पे किया था, जिस पर एसडीएम सदर द्वारा जांच की गई और जांच उपरांत जिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमा कमी स्टाम्प में दर्ज हुआ, जहां से 3 अप्रैल 2025 को कमी स्टाम्प के चोरी के मामले में उनको लगभग 4 करोड़ 64 लाख के आसपास जुर्माना हुआ और जिस पर मतलब कहना चाहिए जिलाधिकारी द्वारा आदेशित किया गया। अब्दुल्ला आजम को 4 करोड़ 64 लाख लगभग रुपए जमा करने थे, जो उन्होंने पर्याप्त समय में नहीं दिए थे, जिस पर आगे विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। विधिक कार्रवाई ये होती है कि जब कोई सरकारी पैसा जमा नहीं करता है तो उसका रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होता है, जिसको हम मांग पत्र भी कहते हैं और आरसी भी कहते हैं। आज की तारीख में एडीएम वित्त ऑब्लिक फाइनेंस द्वारा अब्दुल्ला आजम के तीनों में जो स्टाम्प कमी की जो पेमेंट था, जो धनराशि थी 4 करोड़ 64 लाख लगभग, उन तीनों के अलग अलग मांग पत्र जारी हो गए, आरसी जारी हो गई और तहसील को भेज दी गई, जिससे अब अब्दुल्ला आजम को आरसी के माध्यम से स्टाम्प कमी की धनराशि वसूली जाएगी।